आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसका मैथ पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट होगा तो बताना है कि इफ एस देन राइट ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, स्टेटमेंट होगा तो एस लिखना है मतलब ट्रू लिखना है, और स्टेटमेंट नहीं होगा तो फॉल्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 5 + 4 9 होता है, 13 आ रहा है क्या? यस स्टेटमेंट है लेकिन आंसर फॉल्स है। कुछ बता के कि विधान है लेकिन आंसर क्या है? फॉल्स है। 5 + 4 इधर लेफ्ट साइड में 9 आ रहा है और राइट साइड में 13 है, मैच हो रही है वैल्यू नहीं। तो ये स्टेटमेंट किस तरह का है? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। यहाँ पे लिखना है, हमने स्टेटमेंट बता दिया फिर उसकी वैल्यू भी बतानी है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स मतलब यस रहा तो राइट ट्रूथ वैल्यू, इसलिए हमने ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे लिखी है। देखिए दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा मतलब क्वेश्चन किया गया होगा या कोई कमांड होंगी तो ये स्टेटमेंट नहीं होता है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे लिखा है x - 3 = 14। ऑफकोर्स ये है ना इस तरह का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम इसको स्टेटमेंट नहीं कह सकते क्योंकि देखिए हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तो जरूरी नहीं कि 14 ही आंसर आएगा, बराबर है। तो इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्लोज द डोर। यस मैंने अभी कहा था कोई क्वेश्चन होगा कमांड होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं होता है, इट इज अ कमांड, राइट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर देखते हैं 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो वेरी वेल। ए मतलब होता है रियल नंबर और बी के साथ जो आ है वो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब होता है कि अंडर रूट में जो भी नेगेटिव वैल्यूज है मतलब इमेजिन की वाली वैल्यूज, नेगेटिव जो भी वैल्यू होंगी अंडर रूट में उसे हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं, काल्पनिक वैल्यू। तो यहाँ पे 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट है ऑफकोर्स लेकिन यहाँ पे वैल्यू आएंगी क्या? ये वैल्यू कैसी होंगी? फॉल्स। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी दोस्तों? ट्रूथ होंगी क्या? टी होंगी क्या? नहीं, फॉल्स होंगी। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। ये भी है ना एक प्रकार का मतलब कमांड है कि हम कुछ मांग रहे हैं, ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं तो इट इज अ कमांड, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कोई भी कमांड स्टेटमेंट नहीं होती है, राइट। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। यस ऑफकोर्स ये ट्रूथ है और एक स्टेटमेंट है, बताया गया है, एक विधान है। यहाँ पे एक एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड जो इसके साथ सेम है, ये भी साइड इसके साथ सेम है, तीनों भी साइड करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, राइट। ये स्टेटमेंट कैसा ट्रू है? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, राइट। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, x² = x। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये विधान गलत है। देखिएगा x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो ज़रूरी थोड़ी है कि राइट वाले साइड में यहाँ पे वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।